उज्जैन जनपद में भाजपा का बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस का परचम लहरा गया। 25 में से 13 सदस्य भाजपा के पक्ष में थे, लेकिन मंत्री मोहन यादव और भाजपा नेताओं की 4 वोट प्रॉक्सी डलवाने की नीति फेल हो गई और कांग्रेस के विरोध के बाद निर्वाचन अधिकारी ने चारों प्रॉक्सी वोट नहीं डालने दिए, जिसके कारण कुल 21 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें से 12 वोट कांग्रेस को और 9 वोट भाजपा को मिले, जिसके चलते भाजपा को जनपद पंचायत चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल उज्जैन में काफी गहमा गहमी देखी गई। भाजपा को यहां पर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि जनपद चुनाव में भाजपा के पास बहुमत होने के बावजूद उसका जनपद अध्यक्ष नहीं बन पाया। यहां पर दमदमा हाउस आज राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन गया, जब भाजपा नेताओं ने 4 सदस्यों के बदले प्रॉक्सी वोट डालने यानी कि अन्य प्रतिनिधि से वोट डालने की कोशिश की, तो वहां पर विधायक महेश परमार ने हंगामा कर दिया और इस दौरान उनकी कलेक्टर आशीष सिंह से जमकर बहस हुई और उसके बाद विधायक महेश परमार ने प्रशासन पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप भी लगा दिया। उज्जैन जनपद में लोकतंत्र को कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। यहाँ जो मतदाता 4 वोटर ही नहीं है, उनके प्रॉक्सी, मुझे लगता है इतिहास में भारत के आजादी के बाद पहला इतिहास भारतीय जनता पार्टी या दोहराना चाह रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कौन सा कानून है उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह जी को, मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को और जनता जनार्दन को, कि जो 4 वोटर नहीं है उनके प्रॉक्सी वोट भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि डालने आए। ये कौन सा नियम है? ये आप देख रहे हैं, ये कौन सा नियम है? हमारे यहाँ के आदरणीय वरिष्ठ विधायक रामलाल मालवी जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी लोग ये आपके सामने आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि देख रहे हैं कि कोई वोटर यहाँ वोट डालने आए नहीं। जो साक्षर हैं, जो BA MA तक शिक्षित हैं, उन लोगों के वोट भी भारतीय जनता पार्टी के नेता डाल रहे हैं। तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उज्जैन जनपद में इस तरह का शर्मसार करने वाला कृत्य भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन के साथ मिलकर कर रहा है। अभी चुनाव में 20 मिनट बाकी है, अभी तक उनके वोटर 4 वोटर आए नहीं है, लेकिन ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप तत्काल, आपसे आखिरी उम्मीद मीडिया के साथियों से बची हुई है हमारी, आप सब लोग सहयोग करें, क्योंकि शासन प्रशासन और भाजपा के जो सत्ता में बैठे लोग पूरी तरह अत्याचार यहाँ कर रहे हैं। प्रॉक्सी वोट का नियम है, हमारे पास नियम है कि अगर मैं प्रॉक्सी, मेरा मतदान है तो मेरा निकटतम परिजन, मेरा बेटा या मेरी पत्नी, अगर मैं कहूंगा वो वोट डालेंगे। ये नियम है, ये नियम है, ना कि किसके भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट डालेंगे। एडीएम साहब सुन लीजिए, नियम कानून। इस बहस का नतीजा ये हुआ कि कलेक्टर ने प्रॉक्सी वोटों को निरस्त ही कर दिया, जिसके दम पर 21 सदस्यों के मतदान को ही वैध पाया गया और कांग्रेस का जनपद अध्यक्ष प्रत्याशी विजय हो गया, जिसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने नियम अनुसार निर्वाचन की बात कही। के द्वारा बयान करी जा सकती है। यहाँ पर कुछ विवाद की और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनने की सूचना हमको प्राप्त हुई थी, इसीलिए हमारे और SP साहब के द्वारा यहाँ पर विजिट करी गई। लेकिन जब यहाँ पर आके पाया गया
कि समस्त जो प्रक्रिया है उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी हो रही है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, दोनों पक्षों के लोग जो थे वो सदस्य अंदर थे और मतदान की प्रक्रिया निश्चित रूप से समय इसमें ज़्यादा लगा लेकिन विधिवत रूप से संपन्न हुई है और वीडियोग्राफी के साथ में दोनों पक्षों की उपस्थिति के साथ संपन्न हुई है। तो किसी भी तरीके की विवाद की या फिर किसी भी तरीके की इस प्रकार से कोई चीज़ नहीं बनती है। जहाँ तक निर्णय की परिणाम की बात है, वो जो पीठासीन अधिकारी है वो इस संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं। हमारे एसपी साहब के द्वारा कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ पर विजिट करी गई थी और वो प्रक्रिया पूरी विधायक जी के द्वारा अनावश्यक बीच में जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, वोटिंग की प्रक्रिया में निश्चित रूप से समय लगना स्वाभाविक है। भले ही वोटों की संख्या कम हो लेकिन उसका जो प्रोसीजर है ये बहुत लंबा होता है, इसलिए उसमें समय लग रहा था। लेकिन उनके द्वारा बीच में जो ये प्रक्रिया थी इसमें व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की गई। अनावश्यक यहाँ पर जो है वो बयानबाजी और दूसरी प्रकार की चीज़ें करी गई। इसलिए मेरे द्वारा उनसे संयत ढंग से बिहेव करने को, लोकतांत्रिक ढंग से बिहेव करने की समझाइश उनको प्रदान करी गई थी। बाकी पूरी प्रक्रिया चूँकि प्रॉपर तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ में और रिकॉर्ड के साथ में संपादित करी गई है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी की हार के बाद मंत्री मोहन यादव मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन पर जमकर गुस्सा उतारा और धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि बहुमत में होने के बाद भी उनके प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। विरोधी दल के लोग जिस ढंग से 12 वोट लेकर के वो आए, भारतीय जनता पार्टी के 13 वोट है, तो 13 वोट को एक वोट नहीं डलने दिया और 12 के आधार पर अपने आप को जीत डिक्लेयर कराएंगे। शर्म आना चाहिए हमको, लोकतंत्र का मजाक बना रहा है। मैं इस बात की निंदा करता हूं और मैं मान के चलता हूं कि चुनाव अधिकारी को माफी मांगना चाहिए और दोबारा चुनाव कराना चाहिए। ऐसा चुनाव नहीं होता कि आप किसी एक पक्ष के चुनाव के वोट डलवा लो और दूसरे के वोट नहीं डलवा। ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी बात का हम विरोध करने के लिए आए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से हम विरोध कर रहे हैं, हमारे गांधीवादी तरीके से विरोध करना आता है। निश्चित रूप से हम यहाँ से उठेंगे नहीं जब तक ये बेईमानी का हिसाब नहीं चुकता करेंगे। तो इस तरह से कांग्रेस के देवेंद्र सिंह जनपद अध्यक्ष और नासिर पटेल बने जनपद उपाध्यक्ष। वहीं अब इस मामले में भाजपा आलाकमान स्थानीय नेतृत्व से जवाब तलब कर सकता है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।